नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। जैसा कि आपने देखा होगा, फरीदाबाद की जनता घूसखोर अफसरों से, अधिकतर घूसखोर पटवारियों से बहुत ज़्यादा परेशान है। पटवारी ऑफिस में जाते हैं, जो पैसे नहीं देते उनके काम नहीं होते। बेचारे 2-2 महीने, 3-3 महीने, यहाँ तक कि 6-6 महीने चक्कर लगाते रहते हैं। अभी ये वकील साहब हैं, विक्रांत जी, वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, वकील हैं। इनसे भी घूस की डिमांड की गई म्यूटेशन के बदले। तो इन्होंने एक अच्छा काम किया, पटवारी के मुंशी को पकड़वा दिया और इस मामले में पटवारी भी शामिल है, जिसकी जमानत अर्जी एंटीसिपेटरी बेल कल खारिज करवा दी वकील साहब ऋषिपाल शर्मा जी ने। तो हम पूरे मामले की जानकारी हासिल करते हैं और पब्लिक जो ये समझती है कि फरीदाबाद के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो आपकी ये गलत फहमी भी वकील साहब दूर कर देंगे। ये बताएंगे किस तरह से ये भ्रष्टाचारियों के लिए काल हैं। अगर ये चाह लें तो भ्रष्टाचारी जेल में ही दिखेंगे, ना उनको बेल मिलेगी और ना ही उनका कोई खेल होगा फरीदाबाद में। तो वकील साहब, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सर नमस्कार। मेरा नाम ऋषिपाल है और यहाँ पिछले करीब 25-26 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये जो मामला ध्यान में आते हैं करप्शन के, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी काम जो है ना, गलत काम एक तरफा नहीं हो सकता। जहाँ जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, वहाँ चाहे वो डिले करे, ब्राइब मांगे या और कोई प्रेशराइज करे, अगर सामने वाला या जनता अगर उसको नहीं देना चाहती है, उसमें सहयोग नहीं, तो चाहे अगर ना चाहे तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। तो विक्रांत कौर जी मेरे पास यहाँ जो ना अपना प्रैक्टिस करते हैं, साथी एडवोकेट हैं। इनकी अपनी दुकानों का म्यूटेशन चढ़ना था, फरीदाबाद में ही है। तो इन्होंने पटवारी को जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे, जो भी मांगे उन्होंने दे दिए। जो भी गवर्नमेंट फीस होती है उसके लिए उनको बोल दिया कि जो भी है आप एडवांस में ले लीजिए, आप मेरा काम करके दे दीजिए। लेकिन जो पटवारी है हल्के इधर जो 15 सेक्टर में बैठते हैं, बबीता पटवारी है, और उन्होंने जो अपना असिस्टेंट रखा हुआ था उनके द्वारा बता करके भी आप इनसे मिल लीजिए, ये है 20,000 रुपये की डिमांड की। इन्होंने कहा कि भी 20,000 कैसे है, तो उन्होंने बड़े उससे कैलकुलेशन भी बताई कि भाई 300 रुपये उसके होते हैं, 500 उसके होते हैं, 1000 उसको होते हैं, पटवारी, कानूगो और जो बीच का आदमी है तहसीलदार तक, इस प्रकार से हमें देना ही होता है इनकी, क्योंकि यंग ब्लड है और करप्शन के खिलाफ जो भी करप्शन मुक्त हरियाणा, क्योंकि लोकल पुलिस है, कार्रवाई करने से पॉलिटिकल प्रेशर कई बार आ जाते हैं, लोकल होते हैं। लेकिन जो सीएम फ्लाइंग और विजिलेंस हरियाणा है, जो सीएम साहब ने ये किया हुआ है कि भी अपना जो भी कोई दिक्कत होती है तो तुरंत विजिलेंस को आप कंप्लेंट करें, ना कि किसी अपराध में शामिल होने के, किसी रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं है। तो जानकारी के तहत इन्होंने फिर उनको रिक्वेस्ट की, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, आपकी जो रिक्वायर्ड गवर्नमेंट फीस है वो ले लीजिए। उन्होंने कम करके कि भाई ठीक है 11,500 रुपये आप दे दीजिए, 3 आपके ये म्यूटेशंस हैं। तो इन्होंने कंप्लेंट की विजिलेंस को, विजिलेंस ने उसको रेड हैंडेड किया, वो जेल में है, 22 नेम FIR है। तो बबीता जो पटवारी है, फीमेल होते हुए भी, क्यों बाद में तो काफ़ी ये कहते फीमेल हूँ, बेचारगी अपने अपने विक्टिम बताते हैं, लेकिन उसने सीधे सीधे डिमांड की कि ये ठीक है, इतने पैसे और आप पार्ट पेमेंट कर दीजिए, 7,000 दे दिए। सारी रिकॉर्डिंग है, सारी स्क्रिप्ट कोर्ट में जमा करवाई हुई है। तो उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल लगाने करके जो ना बेल ग्रांट करने के लिए प्रयास किया था, लेकिन वो कोर्ट ने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी रिकॉर्डिंग है, स्क्रिप्ट है, सारी पेन ड्राइव और जो पुलिस द्वारा फाइल थी, अपने सबमिशन तो उनके आधार पर कल रिजेक्ट कर दी है और उसको गिरफ्तार होना पड़ेगा। इस प्रकार उन्होंने ऐसे तर्क दिए ताकि उनकी बेल हो जाए, कुछ ऐसा कहा उन्होंने? उनकी तरफ से तर्क ये थे कि कोई मेरी जो है ना डिमांड नहीं है, कोई पेंडेंसी ऑफ वर्क नहीं है और फीमेल है, प्रेग्नेंट है, इस प्रकार के उन्होंने जो ना तर्क दे करके बेल ग्रांट करने की कोशिश की। लेकिन वो सीधी सी बात है कि आज भी जो म्यूटेशन तैयार पड़े हैं, लेकिन जब तक पैसे नहीं दिए जाते, जब तक वो दे नहीं रहते, आज भी उसकी कस्टडी में, उनकी रिकवरी उससे होनी अभी बकाया है। और जिस फ़ोन के द्वारा डिमांड की उन्होंने, उस फ़ोन की जो ना डिवाइस है वो रिकवरी उसकी होनी है, और कहाँ कहाँ देते हैं, किस किस को देते हैं
अगर कॉल डिटेल उनका रिकॉर्ड चेक करेगी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो इसमें बड़े बड़े ऑफिसर भी, तहसीलदार या कानून जिसको ये बताते हैं कि हिस्सा जाता है और कहते हैं कि भी जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वहाँ तक हम पहुँचाते हैं सबसे, इसीलिए लेते हैं उनको ये है, तो उस डिवाइस से तार जुड़ सकते हैं कि भाई कितनी बार फ़ोन करते हैं, किस काम के लिए हैं, क्या रिकॉर्डिंग है, सारे हैं। तो इस प्रकार से करप्शन पे चेक वेलेंस लग सकता है। अगर पब्लिक जागरूक हो कोई भी विक्रांत जी की तरह, तो अवश्य ही जो सीएम साहब का सपना है कि करप्शन फ्री हरियाणा होगा तो अवश्य होकर रहेगा। इसमें जैसा कि आपने बताया कानून गो तहसीलदार भी लेते हैं, मतलब वो बताते हैं कि तहसीलदार तक पैसे जाते हैं, तो जब वो पैसे ले रहे हैं मान लो, तब तो वो बढ़ावा दे रहे हैं ना करप्शन को। वो तो मजबूर कर देते होंगे पटवारी को, उनके जो असिस्टेंट हैं, मुंशी हैं, वो भ्रष्टाचार, वो घूस लेते होंगे, मजबूर होकर लेते होंगे फिर तो। सबसे पहली बात यह है, देखिए कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है या ऑफिशियल है, कोई भी प्राइवेट पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकता, अपने ऑफिस में एंट्री भी नहीं दे सकता। किस कैपेसिटी में, किस ऑफिसर के ऑर्डर से उसको रखा हुआ था, केवल उसी कारण से कि डायरेक्ट मेरे को ब्लेम ना जाए और इसके माध्यम से पैसे का आना जाना बना रहे। वरना उनको पूछा जाना चाहिए, ऊपर तहसीलदार हैं, एसडीएम डीसी हैं, भाई किस कैपेसिटी में आपकी ड्यूटी है, आप ड्यूटी बाउंड है कि विजिट करें रेवेन्यू ऑफिस को। आज भी पटवार घर में ताले लगे होते हैं, किसी को ये पता नहीं है। पिछले दिन ऑर्डर हुए थे कि भाई यहाँ पर बताना चाहिए कि पटवार घर है, कौन से इलाके का है, क्या टाइमिंग है, लेकिन उसमें ना कोई नोटिस बोर्ड लगा है, ना कोई टाइम का है, ना कोई मिलता है। मिलते हैं तो केवल इस प्रकार के लोगों के द्वारा, और जो अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए वो ड्यूटी नहीं निभाते हैं। कई पटवारी हैं 3-3 4-4 पीए रखते हैं, या दलाल बोल सकते हैं उनको, जो सारा सेटिंग करते हैं कि पैसे कहाँ पर देने हैं, कहाँ पर पहुँचाना है, कहाँ पर मिलना है। 3-4 पीए रखते हैं इस काम के लिए, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा घूस लेते होंगे पब्लिक से, पब्लिक इसीलिए परेशान रहती है। बिल्कुल, जो दलाल हैं वो मिलेंगे ही नहीं, आपका कोई काम नहीं करेंगे और आपको एक रास्ता बता देंगे। जैसे इनको बताया कि शिव से मिल लो, भाई शिव कौन है, किस कैपेसिटी में, क्या है उसका, तो आपका पर्सनल मुंशी है, असिस्टेंट है, किसी अथॉरिटी से है, कॉन्टैक्ट बेस पे है, कैसे है। तो इनका सीधा लगता है कि ये काम खुद नहीं करते हैं, केवल जो इस प्रकार का हराम का पैसा आता है उसके सहारे, जिसको ये ऊपरी कमाई कहते हैं या आगे भेजनी पड़ती है, ये बताते हैं। तो इनको जाना चाहिए, इसकी तहकीकात में इन्वेस्टिगेशन जाना चाहिए, लेकिन कई बार होता है कि प्रेशर रहता है और वर्कलोड होने के कारण से नहीं जा पाते हैं। इसमें कितनी सजा है भ्रष्टाचार के मामले में? अलग अलग उसमें है, इसमें लाइफ तक है, 10 ईयर्स है, अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग प्रोविजन है सजा का। और सबसे बड़ी सजा तो ये है कि आप सम्मानजनक जिम्मेदारी, आपको गवर्नमेंट सर्विस मिली है, आप उसको धोखा दे रहे हैं, आप उसको पब्लिक सर्वेंट होते हुए भी जो ना पब्लिक से ही, जो मालिक से दगा करे, इस प्रकार के करप्शन शामिल होकर के, अब उसका क्या भला हो सकता है? सस्पेंशन है, टर्मिनेशन है, जिन्हें बदनामी होती है अलग है। तो मैं समझता हूं कि सभी को टाइमली रहते हुए अपना जो है सैलरी पर्याप्त है, अपना उसके गुजारा करना चाहिए, और जो करप्शन है बिल्कुल बंद होना नहीं चाहिए। नहीं तो पब्लिक अवेयर हो चुकी है, और जहां भी आप इस प्रकार के नहीं बंद करेंगे गलत कामों को, तो पब्लिक आपको जो है ना सबक सिखाएगी अवश्य। जैसा कि आपने बोला कि पटवारी ने बताया कोर्ट में कि वो करीब 5 महीने की प्रेग्नेंट भी है, तो इस आधार पर भी उसको बेल नहीं मिली, यानी कोर्ट भी सख्त है बहुत। ये कोई लॉ नहीं है करप्शन के केसेज में, और भ्रष्टाचार के और इसके जो चीटिंग वगैरह के होते हैं उसमें फीमेल होना या प्रेगनेंसी होना ये कोई नहीं है। सेकेंडरी जिनकी कन्विक्शन हो चुकी है, 5 साल की, 10 साल की, लाइफ की अनेक केसों में हो गई है, जेल अथॉरिटीज में वो रहते हैं, कोर्ट कस्टडी में, और वहाँ पर भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं। जहाँ दिक्कत होती है तो वहाँ बाहर भी प्राइवेट हॉस्पिटलाइज कराते हैं वो। तो ये कोई ग्राउंड नहीं है बेल का, ये केवल सिंपैथी पाने के लिए, और इस प्रकार के केस में सिंपैथी नहीं हो सकती। अब देखिए, एक एडवोकेट्स के साथ में जब ये अन्याय इस प्रकार का हो रहा है, तो आम पब्लिक को अंदाजा नहीं लगा सकते कितना हरेस करते होंगे, कितना ब्लैकमेल करते होंगे। तो इस प्रकार से ये रुकना चाहिए। जाते हैं पटवारी ऑफिस में तो वहाँ दर्जनों लोग घेर लेते हैं, भाई हमारा काम 5 महीने से नहीं हो रहा, हमारा 6 महीने से नहीं हो रहा। कई सारे लोग पैसे भी दे चुके होते हैं, उनका भी काम नहीं होता, उनसे और पैसों की डिमांड की जाती है। एक बार म्यूटेशन चढ़ भी जाती, कहते हैं खो गई, दोबारा पैसा दो, फिर से चढ़ाएंगे। इतना भ्रष्टाचार है, और बेशर्म है कि खुलेआम रिश्वत मांगते हैं। जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स जो जिम्मेदार हैं इस काम के लिए, क्योंकि इनकी सबकी सीढ़ी है, पटवारी है, कानूगो तहसीलदार है, एसडीएम, बाकी जो भी रेवेन्यू ऑफिसर डीआरओ वगैरह हैं,
इनको हर पटवार घर में नोटिस होना चाहिए, बैठने का टाइमिंग होना चाहिए, ऑथराइज कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, नहीं है तो कब मिलेंगे, और साथ में एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। जिस काम के लिए कोई गया है उसको रजिस्टर में एंट्री करें, सीरियल नंबर इतने पे है, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब तो ये है कि जो दे देता है तो उसका डायरेक्ट हो जाता है 1-2 दिन 4 दिन में, जो नहीं देता तो उसको हरेस करके डिले करते हैं, हरेस करते हैं। जब रजिस्टर में मेंटेन होगा बाकायदा रजिस्टर काम के लिए, तो उसमें टाइमिंग रहेगा, कौन सी तारीख में डाक आइए, ऑब्जेक्शन लगाना आप ऑब्जेक्शन लगाइए, डॉक्यूमेंट को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लीजिए, लेकिन इस प्रकार से हरेस नहीं कर सकते। तो जो सरकार ने नियम बनाया है टाइम बाउंड का, वो एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है इनके कंडक्ट के कारण से। वो एग्जीक्यूशन हो तो पब्लिक भी ठीक है, उसको लगेगा कि मेरा काम 7 दिन में होना तो 7 दिन बाद जाएगा, 15 दिन में होना 15 दिन बाद जाएगा। तो राइट टू सर्विस जो है अपना, इसको कराने के लिए एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो पब्लिक को भी दिक्कत नहीं है, और जो इस प्रकार के करप्शन में इनके भी हतोत्साहन इनको मिलेगा। इस प्रकार का होने के बाद में सुधार की गुंजाइश है। और भी कुछ केसेस बताइए जिसको आपने किया हो, चाहे भ्रष्टाचार खिलाफ कोई केस आपने किसी अधिकारी के खिलाफ फरीदाबाद में किया हो जिसमें आपको न्याय मिला हो, आपकी जीत हुई हो। बहुत सारे केस चल रहे हैं, और रिकॉर्ड जब चाहेंगे अवेलेबल करा देंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस सुशीला देवी की कोर्ट ने समनिंग की थी, और उसके एक यतेंद्र शर्मा है, बात है ये करीब 3-4 साल हो गए हैं, जो अभी रिटायरमेंट से 1 दिन पहले अभी मुकदमा दर्ज करने के ऑर्डर हुए हैं, सस्पेंड किया है उसको। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने समनिंग 3-4 साल पहले की हुई है उसकी करप्शन में। और अपना ये डीपीसी होता है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, डीडीसी यतेंद्र शर्मा, उसके खिलाफ भी करप्शन का अपने करप्शन कोर्ट ने समनिंग किया हुआ है, गबन के और मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड के उसमें। और दूसरे काफ़ी हैं जिनका चल रहा है। मेन बात यह है कि उसमें सारी इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी ऑफिसर लिखता है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर होता है या विल पावर नहीं होती है, जो कंसर्न ऑफिसर होता है लिख देता है कि इस डिपार्टमेंट से संबंधी है, तो वो वहाँ पर नहीं हो पाता है। अगर कोई कार्रवाई करती है सीएम फ्लाइंग से करती है, विजिलेंस से होता है, या फिर कोर्ट से करता है। कोर्ट सेटिस्फाई होकर के उनकी समनिंग करता है, और उसके बावजूद भी वो सर्विस में बने रहते हैं। ये बड़ी विडंबना है। तो इसका भी देखना चाहिए जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है कि मुकदमा दर्ज हुआ है, कोर्ट ने किया है, चाहे प्रिमा फेसी किया है, तो उसको सस्पेंशन में जाना चाहिए। पद पर रहते हुए वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, और दुरुपयोग के कारण से जो इंक्वायरी वो फेयर नहीं हो पाती। तो इसका आपसे अगर कोई एडवाइस है, किसी को पकड़वाना है, चाहे विजिलेंस में पकड़वाना है या कोर्ट में केस लड़ना है, तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? मेरे से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। सीएम साहब ने डीजीपी विजिलेंस का नंबर सार्वजनिक किया हुआ है, मोबाइल नंबर। किसी भी पब्लिक को अगर कोई ग्रीवियंस है तो विजिलेंस के नंबर पर कांटेक्ट करें, अपनी ग्रीवियंस बताए। वहाँ पर डिस्क्लोज करना आवश्यक नहीं होता है, तो उनको बोले जी मेरे से गवर्नमेंट ऑफिसर है या ऑफिशियल है, वो इस प्रकार से काम के बदले में पैसे मांग रहा है, वो आपको एडवाइस करेंगे कि उनका ऑफिसर फॉलो करेगा। आप उसको फॉलो करते रहिए, और जैसा वो बताते हैं उसके हिसाब से। कोर्ट वगैरह में तो साथ देंगे ना? हम कोर्ट में भी साथ हैं, बाहर भी साथ हैं, उसमें कोई नहीं है, जैसा भी है। कि बेल लगाएंगे, मान लो बेल मिल गई तो जो करप्शन पब्लिक है वो तो निराश हो जाएगी ना। करप्शन रोकने के लिए हमारी आवश्यकता कहीं भी पड़ती है, हम निःशुल्क उसके साथ हैं, कोई इसमें कहीं ऐसी बात नहीं है। हर तरह से हम साथ खड़े हैं, मॉरल सपोर्ट करने के लिए भी, लीगली सपोर्ट करने के लिए भी। और हमें इसमें कोई ये नहीं है कि कोई हम प्रोफेशनल होने के नाते उनसे फीस या किसी प्रकार की डिमांड करेंगे। हमारा केवल और केवल ये है, जिस प्रकार से एक हरियाणा श्रेष्ठ हरियाणा ऐसा नारा लगाते हैं अपने, और उस मुहिम चलाई हुई है सीएम साहब ने, तो हम करप्शन मुक्त करना चाहते हैं। हमारी किसी से कोई पर्सनल कोई रंजिश या कोई ग्रीवेंस इस प्रकार की नहीं है, कोई बदले की भावना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अपना प्रदेश, अपना देश करप्शन मुक्त रहे, और जो भी करप्शन का जो पैसा ये लेते हैं, इधर उधर घोटाला करते हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट में यूटिलाइज हो और पब्लिक को अमन चैन रहे। ठीक है वकील साहब, धन्यवाद आपका। तो अभी जो हमारे विक्रांत जी हैं जिन्होंने पकड़वाया था, इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। सर, आपके पास कोई प्रेशर किसी ने दिया, समझौते वगैरह कोई दबाव डाला? देखिए धर्मेंद्र जी, प्रेशर सामाजिक होता है, और क्योंकि समाज से जुड़े हुए हैं तो सामाजिक प्रेशर है और होता ही है। मैं समाज के उन व्यक्तियों से भी एक बात कहना चाहता हूं कि अगर जो मेरा कदम ठीक है तो मुझ पर किस तरीके का प्रेशर उनको नहीं कहना चाहिए, ना मुझ पर बनाना चाहिए, और मैं किसी भी नाजायज़ प्रेशर को ना तो मानूंगा ना सहन करूंगा।
भ्रष्टाचार की जो जड़ें पनपी हैं और जो पनप के जो पेड़ बन चुका है, उस पेड़ को काटने का जो कार्य है वो आरंभ हो चुका है और वो मुहिम हमारी तरफ से रुकेगी नहीं। फरीदाबाद वासी चाहेंगे तो उन पेड़ों को, जो पेड़ ना तो फल देते और ना छाया देते, उन पेड़ों की आवश्यकता नहीं होती, तो ये वही पेड़ हैं। तो उन पेड़ों को काटने का, ये भ्रष्ट पेड़ों को काटने का कार्य किया जाए। आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ पर होगा, कौन से दफ्तर में होगा? देखिए, भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट से नहीं, भ्रष्टाचार पब्लिक सबसे ज़्यादा कहाँ से परेशान है, कौन सी डिपार्टमेंट? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, डिपार्टमेंट सारे एक जैसे हैं। ये व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी मानसिकता कैसी है। हर डिपार्टमेंट में अच्छे लोग होते हैं, हर डिपार्टमेंट में ईमानदार लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट पे आप उंगली कर दें, चाहे वो बिजली बोर्ड का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आप रेवेन्यू का डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, करप्ट है। आपने देखा होगा कि पुलिस अधिकारी भी पकड़े गए हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ये जई साहब, मतलब जई भी पकड़े गए थे। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो मेरा खुद का पर्सनल केस है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित है और वहां से उनको गिरफ्तार किया गया है। तो हर डिपार्टमेंट में व्यक्ति विशेष के ऊपर है, ईमानदार लोग हर डिपार्टमेंट में हैं। और केस लड़ते रहेंगे, अब सजा दिलाकर छोड़ेंगे? केस नहीं, जो भी कोई, जिसको भी आवश्यकता होगी, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर जो कोई खड़ा है तो उसके साथ हम खड़े हैं। चलो, धन्यवाद आपको। उम्मीद है वकील साहब की जीत होगी, इन्हें न्याय मिलेगा और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ताकि एक मैसेज जाए फरीदाबाद में और आगे से कोई भ्रष्टाचार ना करे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।